हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्लास 6 का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विविधता और भेदभाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उसमें भी हम लोगों ने विविधता के बारे में पढ़ा था, इसमें भी हम लोग विविधता के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसमें हम लोगों ने जो ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति से आई थी विविधता, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर विविधता का अर्थ ही कुछ और है। यहाँ पर विविधता का अर्थ है हमारे समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार के लोग। ये लोग अलग अलग भाषा, धर्म, खान पान, त्योहारों और संस्कृति से जुड़े होते हैं। यहाँ तक तो मामला सेम है। यहाँ तक हम सभी को पता है कि पिछले चैप्टर में भी सेम यही बात कही गई थी। अब इसके आगे आते हैं। भारत एक विविध देश है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई तरीके से अलग होते हैं। अब वो कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर धारणाएं बनती हैं। कुछ पूर्वाग्रह धारणाएं होती हैं, यानी गलत धारणाएं होती हैं, जिसमें कि लोग पहले से कुछ मान बैठते हैं, जिसके मुख्य बिंदु हैं। पूर्वाग्रह क्या है? किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में पहले से ही एक नकारात्मक राय बना लेना, ये पूर्वाग्रह है। पहले से ही मान लेना कि वो सामने वाला पर्सन बिल्कुल सही नहीं है या उसके अंदर कुछ खराबी है। हम दूसरे लोगों को उनके रंग, भाषा या पहनावे के आधार पर गलत समझ सकते हैं। इससे हमारी सोच गलत दिशा में जा सकती है और हम उनके प्रति सही व्यवहार नहीं कर पाते। उदाहरण, किसी को अंग्रेजी ना बोलने पर कम अक्ल समझना एक पूर्वाग्रह है। अब अगला क्या है? तो दोस्तों, अगला है रूढ़िवादी धारणाएं, यानी बंधी हुई सोच, यानी पुराने जमाने के ख्यालात एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ख्यालात सही होते हैं, काफ़ी सारे गलत। तो उनमें से गलत क्या है? तो मुख्य बिंदु, रूढ़िवाद क्या है? जब हम किसी एक व्यक्ति को किसी समूह के गुणों के आधार पर परखते हैं, यानी मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा रीति रिवाज चलता आ रहा है जो कि हमारा पूरा गांव मानता है या पूरा शहर मानता है, और अचानक वहाँ पर कोई नया पर्सन आ जाता है जो कि उस चीज़ को नहीं मानता है, तो हम लोग उसको उसी बात पर जज करते हैं। हम एक समूह के सभी लोगों को एक जैसा ही मान लेते हैं, जैसे लड़कियां कमज़ोर होती है या लड़के नहीं रोते, और भी कई अन्य धारणाएं हैं। रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को और आगे बढ़ने से रोकती है और उनकी अलग अलग प्रतिभाओं को दबाती है। उदाहरण, गांव के लोग शहरी लोगों से कम पढ़े लिखे होते हैं, यह एक रूढ़िवाद धारणा है। अगला है भेदभाव, यानी असमान व्यवहार, यानी किसी से हम लोग फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं और किसी से ऐसा कि वो हमारा दुश्मन है, जबकि उसे हम जानते तक नहीं। इसके मुख्य बिंदु हैं। भेदभाव क्या है? जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसमें लोगों को काम, सुविधाओं और अवसरों से वंचित करना शामिल है। भेदभाव कई प्रकार का हो सकता है, जैसे जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर। दोस्तों, इसी भेदभाव के खिलाफ हमारे एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी बड़ी जंग लड़ी थी। दोस्तों, इसके कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले, जिसके लिए उन्होंने भारत के संविधान की रचना की, और इसी कारणवश इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब भारतीय संविधान में समानता के बारे में कुछ बिंदुएं जान लेते हैं। हमारा संविधान कहता है सभी भारतीय नागरिक समान हैं, यानी सभी इक्वल है। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए नियम है। संविधान सभी लोगों को धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर सम्मान और सुरक्षा देता है। यह कानून बनाता है जो भेदभाव करने वालों को सजा देता है। अब इस चैप्टर के निष्कर्ष को एक बार देख लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? मुख्य बिंदु, हमें भेदभाव, पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद धारणाओं को समझना और उनका विरोध करना चाहिए। हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, यानी उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। जब हम सभी को बराबरी से देखेंगे, तब ही एक बेहतर और शांति प्रिय समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या पसंद आया और आप आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। साथ में उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ताकि उनका काफ़ी सारा समय बच सके। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ टॉपिक जो मुझे लगा है कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है, ताकि जब आप इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आए कि हाँ, ये चैप्टर आके आपको बताना क्या चाहता है। और हाँ, ऐसे ही वीडियोज़ को और भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।